यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले, 9 जिलों के डीएम बदले गए। कानपुर डीएम नेहा शर्मा को हटाया गया, लखनऊ गोरखपुर के डीएम बदले गए। फिरोजाबाद, अलीगढ़, बस्ती, बलिया, जालौन, इटावा के डीएम का भी तबादला। विशाख जी को कानपुर डीएम की जिम्मेदारी, लखनऊ के नए डीएम सूर्यपाल गंगवार बने। लखनऊ में मिट्टी बचाओ आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, कहा मिट्टी संरक्षण के लिए इस साल लगाए जाएंगे 35 करोड़ पेड़। एंटी करप्शन टीम ने थाने के सब इंस्पेक्टर योगेंद्र को किया गिरफ्तार, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने निलंबन कार्रवाई के आदेश दिए। नोएडा में रोड रेस में युवक की जमकर पिटाई, बाइक और स्कूटी के बीच टक्कर, बाइक सवार ने हेलमेट से किया हमला। नूपुर शर्मा विवाद के बाद बीजेपी प्रवक्ताओं के लिए गाइडलाइंस जारी की, मीडिया में बयानबाजी से परहेज की सलाह। गाइडलाइन में किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलने की सलाह, संयमित भाषा का इस्तेमाल करने की नसीहत, साक्षी महाराज, निरंजन ज्योति, गिरिराज सिंह को भी सलाह। कानपुर हिंसा में बड़ी साजिश का खुलासा, 3 पीएफआई सदस्य गिरफ्तार, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा साजिश की बुआ रही, उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर हिंसा के आरोपियों का पोस्टर जारी होने के बाद दंगाइयों में हड़कंप, कानपुर, लखनऊ, फतेहपुर समेत कई शहरों में छापेमारी, आरोपी थाने पहुंचकर कर रहे सरेंडर, अब तक 51 गिरफ्तार। कानपुर हिंसा में शामिल उपद्रवियों पर होगी बुलडोजर की कार्रवाई, संपत्ति जब्त करने की तैयारी, शहर काजी का आरोप, बेगुनाहों की हो रही है गिरफ्तारी। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के करीबी के घर छापेमारी, ईडी की छापेमारी में बड़ी मात्रा में गोल्ड बरामद। लखनऊ में आरएसएस के अलीगंज कार्यालय को उड़ाने की धमकी, व्हाट्सएप पर मिली थी धमकी, विदेशी नंबर से हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ में धमकी की खबर। आरएसएस दफ्तरों को उड़ाने की धमकी देने वाला तमिलनाडु से गिरफ्तार, यूपी एटीएस की सूचना पर तमिलनाडु पुलिस ने की कार्रवाई। मथुरा दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने कृष्ण जन्मभूमि में की पूजा अर्चना, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, बरसाना के राधा रानी मंदिर में भी किए दर्शन। लखनऊ में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के विधायकों के बीच हुआ रोमांचक क्रिकेट मुकाबला, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जीता मुकाबला। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी टॉपर से मुलाकात कर दी बधाई, यूपीएससी टॉपर श्रुति शर्मा को सम्मानित किया। फतेहपुर में गंगा नहाने गए 7 लोग डूबे, 3 को बचाया गया, 4 की मौत, सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। हल्द्वानी में आज से बीजेपी कार्य समिति की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर, चंपावत की जनता के नाम पर भी होगा धन्यवाद प्रस्ताव। देहरादून के कालसी में स्पोर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम में शामिल हुए सीएम योगी, 17 साल बाद आयोजित हो रही है प्रतियोगिता। उत्तराखंड रोडवेज में मोटर व्हीकल एक्ट की जमकर उड़ रही है धज्जियां, 14 से 16 घंटे लगातार बस चला रहे हैं ड्राइवर, सिर्फ 6 घंटे तक एक बार में चलाने का है नियम। देहरादून में फर्जी चेक से बैंक अकाउंट से निकाले गए 18 लाख रुपए, बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका, पुलिस ने दर्ज किया केस। टिहरी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में खाने के सामान में मिले कीड़े, खाद्य विभाग ने जांच के लिए सैंपल भेजा, कई दिनों से लड़कियां हो रही थी बीमार। कानपुर में हुए दंगे के बाद इटावा पुलिस हाई अलर्ट मोड पर, पुलिस जवानों का बलवा नियंत्रण मॉक ड्रिल अभ्यास कराया गया। नोएडा में सीपी आलोक सिंह के निर्देशन में पुलिस लाइन में हुई मॉक ड्रिल, बलवा मॉक ड्रिल और दंगा निरोधक उपकरणों का अभ्यास हुआ। उन्नाव में कानपुर में हुई हिंसा के बाद आसपास के जिलों में सतर्कता, पुलिस कर्मचारियों को दंगा नियंत्रण का रिहर्सल कराया गया। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चलाया स्वच्छता अभियान, इसके तहत सिकरौल के भीमनगर में महिला के अनुरोध पर फावड़े से खुद ही उसके घर के बाहर का गोबर हटाया। पूर्व डीजीपी मुकुल गोयल ने छोड़ा सरकारी आवास, डीजीपी आवास से हटी मुकुल गोयल की नेम प्लेट। हरदोई में नशे में धुत युवक ने साले और पत्नी पर चाकू से हमला किया, परिजनों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। प्रयागराज में बाहुबलियों के खिलाफ एक्शन जारी, 26 बीघा में करोड़ों की जमीन पर की गई थी अवैध प्लॉटिंग, जारी किया गया नोटिस।
मेरठ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद। बरेली में खेलते वक्त टैंक में गिरे 4 मासूम बच्चे, 2 बच्चों की मौत, 2 बच्चों की हालत गंभीर, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। प्रयागराज में पानी की किल्लत से गहराया संकट। गर्मियों के मौसम में बिना पानी के लोगों को हो रही है खासी परेशानी। इटावा के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई कार, 4 लोग हुए घायल। गोंडा में अचानक ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप। अचानक आग लगने से अगल बगल के घरों में फैली आग। पीलीभीत में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार नदी में जा गिरे। पुलिस ने शव बरामद किए। आगरा में बीएमएस के नाराज छात्रों ने दिया धरना। आश्वासन के बाद भी बीएमएस के छात्रों की नहीं कराई गई थी परीक्षा। आगरा में भरभरा कर गिरा मकान का छज्जा। हादसे में 1 बच्चे की मौत, 2 घायल। जनरल स्टोर में लगी भीषण आग, हजारों रुपए का सामान जलकर राख। नोएडा में सीएनजी पंप के पास बस में लगी आग। दमकल की गाड़ी आधे घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची। अम्बेडकर नगर में एम्बुलेंस फर्जीवाड़े को लेकर अब तक शुरू नहीं हो पाई है जांच। डीजी हेल्थ ने राज्य के हर जिले से 1 हफ्ते में मांगी थी रिपोर्ट। सोनभद्र के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से गई जान। हॉस्पिटल पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। ललितपुर में हाईकोर्ट के एक वकील ने डीएम को दिया प्रार्थना पत्र। जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराने की मांग की। इटावा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की पाइपलाइन को काटने वाले 7 बदमाशों की गिरफ्तारी। एडीजी ने इटावा पुलिस को 50,000 का इनाम देने का ऐलान किया। कौशाम्बी में 17 साल के नाबालिग ने लगाई फांसी। युवक के प्रेम जाल में फंसाकर धोखे से वीडियो बनाकर धमकी देने से परेशान थी। जालौन में तिलक समारोह में शामिल होने आए युवक की बेरहमी से हत्या। अज्ञात लोगों ने वारदात को दिया अंजाम। जौनपुर के ग्राहक सेवा केंद्र में लूट के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 2 अन्य बदमाशों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही। रायबरेली में 70 साल के बुजुर्ग पर चाकुओं से हमला। अज्ञात हमलावर फरार हुए। बुजुर्ग की हालत गंभीर। कानपुर में तेज रफ्तार डंपर ने साइकिल को मारी टक्कर। हादसा सीसीटीवी में कैद। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,714 नए मामले सामने आए। 7 लोगों की मौत।